नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी पीतम साहूकार की। पीतम पुराण में से ये बड़ा ही रोचक किस्सा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी का पहला भाग मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूँ। जिन श्रोताओं ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, नहीं सुना है, वो इस कहानी के पहले भाग को जरूर सुने। कहानी के पहले भाग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले भाग को अवश्य सुनिए। तो श्रोताओ, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और मज़ेदार होने वाली है। कृपया कहानी को पूरा सुने तथा जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो श्रोताओ, मैंने आपको पिछले भाग में जो बताया था उसके जो मेन पॉइंट हैं, प्रमुख पॉइंट हैं, उनको मैं शुरू करता हूं कि पीतमगढ़ राज्य का राजा पीतम सिंह अपने बेटे विक्रम सिंह और विक्रम सिंह के दोस्त अमर सिंह को ससुराल में रक्षाबंधन के त्योहार पर बूरा खाने के लिए भेज देते हैं। पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि रक्षाबंधन पर बूरा खाने के लिए सभी लोग जाते हैं। तो वो दोनों एक नाई जिसका नाम फूलचंद था उसको लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में हो चुकी थी और फूलचंद नाई उनकी बारात में गया था। फूलचंद नाई को उसका घर, उसके ससुराल वालों का घर मालूम था। तो क्या होता है श्रोताओं, दो राहें पड़ते हैं चलते चलते उनको। तो एक रास्ते पर तो राजा का बेटा चला जाता है और दूसरे रास्ते पर साहूकार का बेटा, जो बनिया का बेटा है, वो नाई फूलचंद को लेकर के चला जाता है। और फूलचंद को लेकर के जब एक तालाब के तीर पर उनको उनकी ही पत्नी मिल जाती है तो वो अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि तुमको सोने में लड़झड़ कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो। अमर सिंह साहूकार की ऐसी बात सुनकर के उनकी पत्नी को पता नहीं था कि ये मेरे पतिदेव हैं और मुझे लेने के लिए हमारे घर पर ही आए हैं। तो उनको कौवा बोल देती है कि तुम कागा कौन देश के, क्यों करो हमें तुम तंग, और हम हंसन की हंसनी तो जाए पिया के संग। इस प्रकार से उनको कागा बोल देती है। और वे ही दोनों जो मेहमान आए थे वो उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं। तो श्रोताओं, घर पर पहुंचने के बाद में उनकी पत्नी, जिसका नाम कमलावती था, कमलावती को पता चल जाता है कि ये तो मेरे ही पतिदेव हैं। तो श्रोताओं, जो फूलचंद नाई था वो अपने जजमान से कहता है, अमर सिंह से कहता है कि जजमान, अब आप स्वयं देख लो, ये वही लड़की है जिसको आपने तालाब पर देखा था और तालाब की तीर पर आपको कौवा बोला था। तो वो कहने लगता है कि यार फूलचंद, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो वही लड़की है। तो अब क्या किया जाए? तो क्या होता है श्रोताओं, फूलचंद और अमर सिंह दोनों, सायंकाल का समय था, चाय नाश्ता लेने के पश्चात जंगल झाड़ी के लिए चले जाते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर टहलते टहलते फूलचंद नाई कहने लगता है कि यार अमर सिंह, अगर मेरी पत्नी मुझे इस प्रकार से बोल देती तो मैं उसके घर का बिल्कुल भी भोजन नहीं खाता। अगर आप कोई भोजन इनका खाएं तो आपको ये बड़ी लज्जा की बात होगी। फूलचंद नाई उस बनिया के, उस साहूकार के लड़के को बिल्कुल पक्का पका लेता है कि इनके घर का भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आपसे कोई जोर जबरदस्ती करे भोजन करने के लिए तो आप बहाना बना लेना कि मेरे तो पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरे पेट में पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, अगर मैं एक निवाला भी खाऊंगा तो मुझे उल्टियां हो जाएंगी। तो ऐसी शिक्षा देकर के फूलचंद नाई उसको घर पर ले आता है, उसके ससुर गोविंद सिंह बनिया के घर पर। तो बुजुर्ग लोग बताते हैं श्रोताओं कि जो नाई की जाति होती है
वो बड़ी चतुर और सबसे चालाक होती है। कहते हैं कि पक्षियों में तो कौवा तेज होता है और मनुष्यों में नाई तेज होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है श्रोताओं। तो जैसे ही उनका ससुर गोविंद सिंह बनिया अपने मेहमान और अपने दामाद की आवभगत करता है, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनवाता है, तो जैसे ही उनके सामने थाली परोसी जाती है तो फूल सिंह नाई और अमर सिंह साहूकार खाने के लिए जब उनको आमंत्रित किया जाता है तो फूलचंद कहता है कि हुजूर, हमारे जो जजमान हैं इनके पेट में बड़ा ही तेज दर्द हो रहा है, ये आपका भोजन बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर इन्होंने एक भी निवाला खाया तो इनको उल्टियां हो जाएंगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपने दामाद से स्वयं जाकर पूछ लीजिए। तो गोविंद सिंह बनिया अपने दामाद के पास में जाते हैं और मधुर भाषा में कहते हैं कि दामाद जी, भोजन तैयार है, कृपया भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। लेकिन अमर सिंह को भूख तो काफी तेज लगी हुई थी, परंतु जो फूलचंद नाई था उसने उसको खाने से मना कर दिया। तो अमर सिंह साहूकार अपने ससुर गोविंद सिंह बनिया से कहता है कि पिताश्री, मैं बिल्कुल भी भोजन नहीं करूंगा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तो जब भोजन के लिए अमर सिंह साहूकार इनकार कर देते हैं तो सारा भोजन जो मिष्ठान बनाए थे, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे, सब में से और फूलचंद नाई मजे से खाता है और अपना पेट भर लेता है और सोचने लगता है कि आज का जो भोजन है, ऐसा भोजन मैंने कभी जीवन में नहीं पाया। तो श्रोताओं, बेचारा अमर सिंह था, वो सीधा साधा बनिया था, उसको फूलचंद नाई ने चूना लगा दिया और खाने को नहीं खाने दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, रात्रि के समय पर जब सोने की बारी आती है तो गोविंद सिंह बनिया अपने दो अलग अलग कमरों में, अपने महलों में जो कमरे थे, एक कमरे में तो फूलचंद नाई का बिस्तर लगा देता है और एक कमरे में अपने दामाद अमर सिंह साहूकार का बिस्तर लगवा देता है। तो सोने जाते हैं दोनों मित्र। तो फूलचंद नाई कहता है कि अमर सिंह, सुनो मेरी बात। यहाँ पर रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि के समय पर मैं बारात में जब आया था तो मैंने एक कहानी सुनी थी कि यहाँ पर एक डायन आती है और वह डायन इतनी खतरनाक होती है कि जिसने भी अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया वह उसको निगल जाती है। तो मेरी आपसे यही विनती है महाराज कि आप अपना दरवाजा बिल्कुल भी मत खोलना, वरना वो डायन आएगी और आपको निगल जाएगी। तो अमर सिंह कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, जब डायन आएगी तो मैं मेरी तलवार को नंगी करके रखूंगा। पहले तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा, अगर किसी प्रकार से उसने मेरा दरवाजा तोड़ भी दिया तो मैं मेरी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा कहकर के दोनों मित्र अलग अलग कमरों में जाकर के सो जाते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, उधर जो कमलावती थी अमर सिंह की पत्नी, वह अपने जो कहे हुए वचन थे, अपने पति को जो कौवा बोली थी, उन्हीं बातों पर बड़ा पछतावा कर रही थी। उन्हें पता चल गया था कि मेरे पति मेरे द्वारा कहे गए कौवे जैसे गलत शब्दों से नाराज हैं, इसलिए ये हमारे घर का भोजन नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, रात्रि के 12 बजते हैं, घनघोर घटाएं आकाश में छा जाती हैं, बिजलियां चमकती हैं और भारी बारिश होने लगती है। बारिश इतनी भयानक थी कि कोई भी आदमी बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन इतनी खतरनाक बारिश और बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच कमलावती अपने पति के लिए अपना 16 श्रृंगार का रूप सजाती है और बहुत ही अद्वितीय सुंदर, जिसका कोई तोड़ नहीं, इतनी सुंदर लड़की बनकर के अपने बदन पर 16 श्रृंगार करके और अपने पति के लिए मिष्ठानों का थाल सजाती है और उसमें सभी प्रकार के व्यंजन रख करके और थाल को अपने हाथ में लेकर के अपने पति के कक्ष की तरफ चल देती है। जैसे ही वह अपने पति के कक्ष की तरफ जाती है तो दरवाजे में, गलियारे में
एक कुतिया बैठी हुई होती है और कमलावती को देख करके कुतिया जोर जोर से भूंसने लगती है। तो कमलावती उससे कहने लगती है, तो सुनो श्रोताओ कमलावती क्या कहती है एक दोहा के माध्यम से कि काले मुंह की कुकरी क्यों तू भूंसे मोय, ग्वार उतर का तिक लगे सो प्यारी जब देखूंगी तो ये जी। अर्थात हे काले मुंह की कुतिया, क्यों तू मुझे देख करके भौंक रही है। क्वार का महीना उतरने के बाद जब कार्तिक का महीना लगेगा तब मैं तुझे देखूंगी। मैं तो मेरे पिया जी से मिलने के लिए जा रही हूं और तू मुझे बीच में ही रोक रही है और लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है। तो ये बात सुन करके कुतिया चुप हो जाती है। उसे पता रहता है कि क्वार के महीने में हमारा भी समय आता है। तो क्या होता है श्रोताओ, जब कमलावती भोजन का थाल लेकर के अपने पति के कक्ष के बाहर खड़ी होती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है, तो दरवाजे को तो पहले से ही अंदर से लॉक किया हुआ था। वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि जो फूलचंद नाई था उसने बता दिया था कि रात्रि के समय में इस गांव में एक डायन आती है और वह लोगों का अपहरण करके ले जाती है और जंगल में जाकर उनको अपना भोजन बनाती है। तो क्या होता है श्रोताओ, जब कमलावती काफी देर तक अपने पति के कक्ष की कुंडी को खटखटाती है, दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन उसका पति दरवाजा नहीं खोलता है, तो वह कहने लगती है, क्योंकि बारिश का समय था, वह पूरी भीग चुकी थी, तो अपने पति को एक दोहा के रूप में कहने लगती है कि एक लखे भीजे चुंदरी रे, 9 लख भीजे हार, अब दरवाजा खोल दे सो प्यारे, मैं तो खड़ी हूँ बाहर जी। कि 1 लाख भीजे चुंदरी और 9 लाख भीजे हार, कि मेरी जो चुंदरी है वो भीग रही है और जो मेरा 9 लाख का हार है मेरे गले में वह भी भीग रहा है, और अब तो आप कुंडी खोल दो, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ आपके इंतजार में, कुंडी खोलने के इंतजार में बाहर खड़ी हुई हूँ। लेकिन अमर सिंह बिल्कुल भी अपना दरवाजा नहीं खोलता है। वह बेचारी प्रिया मिलन की आस में और खड़ी रहती है, लेकिन अमर सिंह को तो फूलचंद नाई ने पक्का पढ़ा दिया कि दरवाजा खोलना नहीं है। जब वह कहने लगती है कि मुझे पता है पिया जी कि आप कौन सी बात पर नाराज हो, जो सरोवर वाली बात है उस पर मैंने आपको कौवा बोला, लेकिन साथ में ही मैंने आपको बोला था कि हम हंसों की हंसनी हैं और हम तो हंसों के साथ में ही जाएंगे, हम तो हमारे पति के साथ में ही जाएंगे। तो इस बात पर तो आपको गर्व होना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पति हो, तो मैंने आपको अनजान समझ करके कौवा बोला है। तो अनजान व्यक्ति को तो मैं कौवा बोल सकती हूँ, और मैंने आपके लिए, आप मेरे पति हो तो आपके लिए मैंने बोला था कि हम तो हंसों की हंसनी है और हम तो हमारे पति के साथ में ही जाएंगे। तो आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैं आपकी पतिव्रता नारी हूँ और मैं अपने पति के साथ ही जाना चाहती हूँ। लेकिन श्रोताओं, उसके ऊपर तो फूलचंद नाई का भूत सवार था। वह कहने लगता है कि एक बार जो मुंह से गंदी बात निकाल दी मेरे बारे में, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल भी कुंडी नहीं खोलूंगा। तो श्रोताओं, अब कमलावती को भी गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति से कहने लगती है कि हे पति परमेश्वर, मुझे माफ करना, लेकिन आपसे अच्छा तो भेड़ चराने वाला ग्वाला होता है, जो इतनी देर कहने के पश्चात वह भी अपनी भेड़ जब मिनमिनाती है तो भेड़ों को चराने के लिए, जंगल में ले जाने के लिए अपने खरक को खोल देता है। तो श्रोताओं, जब अमर सिंह को कमलावती भेड़ चराने वाले ग्वाले की संज्ञा प्रदान कर देती है, तो अमर सिंह को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह झट से अपनी कुंडी खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी जैसे ही अंदर जाने लगती है तो सुबह 4 बज जाते हैं। श्रोताओं, 4 बजे का वक्त हो जाता है और एक मुर्गा भांग लगा देता है। मुर्गा बोल जाता है क्योंकि लोगों का
जगने का समय हो चुका था। तो श्रोताओं, किस प्रकार से मुर्गे को कमलावती दोहा देकर के कहने लगती है और किस प्रकार से अपने पति से मिलती है, और आगे की सारी कहानी मैं आपको अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।